तो हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको हम डिस्कस करते हुए जा रहे थे और इसका हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रारंभ किया था और उसको काफी डिस्कस कर लिया था। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो राज्यों का गठन हमने डिस्कस प्रारंभ किया था उसी का ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। देखिएगा, आज के हिसाब से हम बना लेते हैं भारत का मैप। आज के हिसाब से यह है आज के हिसाब से भारत का मैप। यह है आज के हिसाब से भारत का मैप। देखो, दूसरा मार्क कर देना, ज्यादा ही भरती है। ये आज के हिसाब से है भारत का मैप। ये आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, अक्साई चाइना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आपका है चंडीगढ़, ये है एनसीआर, दिल्ली, ये आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहां पर है छत्तीसगढ़ राज्य, ये आपका है मध्य प्रदेश, यहां पर है उत्तर प्रदेश, ये आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये आपका है सिक्किम, यहां पर है नेपाल, ये आपका है भूटान, ये आपका है वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर है बांग्लादेश, यहां पर है म्यांमार। तो हमने प्रारंभ किया था अनुच्छेद 1, उसी का ही ऐतिहासिक घटनाओं को हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ है। उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अर्थात अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ध्यान दीजिएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में कुल 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं रफली। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक था आपका जम्मू कश्मीर, 1 काउंट करते जाओ। जम्मू कश्मीर ये कब बने हैं? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत भारत में 1 नवंबर 1956 1 नवंबर 1956 के तहत आया 7वां संविधान संशोधन। 7th, ये लास्ट क्लास में बताया था, नहीं बताया? किसकी हो गया था? बताया था? मेरे को याद ऐसा लग रहा है कि नहीं बताया। बताया ना? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो 4 प्रकार के राज्य बने थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जो 4 प्रकार के राज्य 29 राज्य बने थे, उनको रिपील्ड कर दिया गया।
क्या कर दिया गया? एनल्ड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया। जो 4 प्रकार के राज्य बने थे, पहली बात पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये जो 4 प्रकार के राज्य बने थे, कितने राज्य बने थे? 29 स्टेट्स बने थे। टोटल स्टेट कितने थे? 29, 29। इनको समाप्त कर दिया गया। ये जो 29 स्टेट्स बने थे इन्हें समाप्त कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर दिया गया। किसके थ्रू? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, अंडर 7th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1956। 29 states of 4 types, part A, part B, part C, part D were abolished as much, इन्हें समाप्त कर दिया गया। आया कब ये लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 को। किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। और भारत में इसको हटाने के बाद स्टेट्स बनते हैं, 14 स्टेट्स बनाए गए और यूनियन टेरिटरीज बनाए गए 6, ऐसा है, जिसमें से 1956 1 नवंबर 1956 को राज्य बनता है जम्मू कश्मीर। क्या बनता है? जम्मू कश्मीर राज्य बनता है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य बना है, जम्मू कश्मीर। नाम लिखने की आवश्यकता है क्या? आपको पता ही है 1956 में राज्य क्या बना? जम्मू कश्मीर। काउंट करते रहो। तो 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य बना था। हालांकि वर्तमान में 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दूसरा क्या बना था? पंजाब। 1 नवंबर 1956 को पंजाब। तीसरा राजस्थान। चौथा बंबई। चौथा क्या बना था? बंबई। यहीं पर है दीव, यहां पर है दमन, यहां पर है दादर और यहां पर है नगर हवेली। तो ये बना था गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर बनाया गया था बंबई। क्या बनाया थे? बंबई। इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था बंबई। ये बना था बंबई 1956 में। 1956 में इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था बॉम्बे। हालांकि 4 साल के बाद ये अलग हो जाएंगे 1960 में, 1 मई 1960 में, और एक बन जाएगा महाराष्ट्र, एक बन जाएगा गुजरात। यहां का 3 राज्य, एक है आपका 1 नवंबर 1956 को, एक बना आपका मैसूर। क्या बना? मैसूर, जो बाद में इसका नाम हो जाएगा कर्नाटक। एक बना केरल और एक बना मद्रास। मद्रास का भी नाम चेंज हो जाएगा क्या? तमिलनाडु। तो यहां पर ये जो मद्रास, जिस समय ये बना था उस समय ये क्या था? मद्रास था। जिस समय ये बना था उस समय क्या थी? मद्रास। लेकिन 1969 में 1969 में इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? तमिलनाडु। और यहां पर ये जो मैसूर 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को बना था क्या? मैसूर या मैसूर। ये हो जाएगा 1973 में कर्नाटका। तो मेरा प्रश्न ये है, कर्नाटका की स्थापना कब हुआ? नहीं, 1956 में आया। हाँ, मैसूर से कर्नाटका नाम कब हुआ है? 1973। लेकिन कर्नाटका की स्थापना भी माना जाएगा कब? 1956। आया। नाम आप कुछ भी रख दो, उसकी स्थापना तो यही डेट रहेगा, 1 नवंबर 1956। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो लास्ट क्लास में इसको हमने काफी डिस्कस किया है। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र स्टेट की स्थापना हुई थी। किसकी? आंध्र स्टेट की स्थापना हुई थी।
इसके पहले क्या हुआ था, 1952 में, 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा, कांग्रेस नेता पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य आंध्र स्टेट की मांग की गई और उसके लिए इन्होंने आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ प्रारंभ किया और अनशन करते हुए अनशन के 56वें दिन इनका देहांत हो जाता है 15 दिसंबर 1952 को। 15th of December, on 15th of December 1952, Potti Sriramulu died on 56th day of fast unto death। इससे पूरा माहौल क्या हो जाता है, गर्मा जाता है, पब्लिक आक्रोशित हो जाती है। इसको देखते हुए भारत सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्काल दिसंबर 1952 को ही आंध्र स्टेट की घोषणा करते हैं और करेक्ट एक साल के बाद ये राज्य बन जाता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र स्टेट। लेकिन जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू 14 स्टेट बनते हैं तो उसमें से इसी आंध्र स्टेट में पहले ये इतना ही रहता है, ये जो हैदराबाद वाला एरिया रहता है ये जोड़ दिया जाता है, जो आज का क्या है तेलंगाना, ऐसा समझ, क्योंकि ये हैदराबाद रियासत था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट को मोटा मोटी देखोगे तो पूरा का पूरा तेलंगाना, आज का पूरा तेलंगाना, लोअर पोर्शन ऑफ दिस, वर्धा का लोअर पोर्शन, पूरा औरंगाबाद तक, कर्नाटक का ये पोर्शन, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का पोर्शन, ये पूरा मिला करके क्या था, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट। तो हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में जो आज का तेलंगाना दिख रहा है 1956 में इसी को जोड़कर आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो 1 नवंबर को ये बनता है, 1 नवंबर 1956 को बनता है क्या, आंध्र प्रदेश। क्या बनता है, आंध्र प्रदेश। तो ये बनेगा आंध्र प्रदेश, ऐसा समझ, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो यहां पर देखा जाए कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4, बॉम्बे एक ही लेना है, 4 और 4 और 4 8। इधर देखना है बिहार, 1 नवंबर 1956, ओडिशा 1 नवंबर 1956, वेस्ट बंगाल 1 नवंबर 1956, असम 1 नवंबर 1956। लेकिन जब असम मिला था तो असम में ये मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों क्या थे, प्रिंसली स्टेट। तो इनको बना दिया गया केंद्र संरक्षित केंद्र शासित प्रदेश। तो इन्हें बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। तो काउंट करो, 14 हुआ कि नहीं हुआ, 12 हुआ। यूपी नहीं ले रहे हैं, यूपी और एमपी, यूपी और एमपी, छत्तीसगढ़ को सम्मिलित करते हुए। तो ये 14 राज्य बने थे और बने थे 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश में एक देखना है हिमाचल प्रदेश। एक क्या है, हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना है 1 नवंबर 1956, हिमाचल प्रदेश। दूसरा ये आपका है मणिपुर और तीसरा त्रिपुरा। ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये आपका है मणिपुर और ये आपका है त्रिपुरा, ठीक। यहां आते हैं 3 इसके साथ साथ। एक पकड़ना है एनसीआर दिल्ली, एक पकड़ना है एनसीआर दिल्ली, ये भी पता है 1 नवंबर 1956। ये आपका पकड़ना है लक्षद्वीप। क्या है ये, लक्षद्वीप। और एक पकड़ना है अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये बना है एनसीआर दिल्ली। जिस समय ये बना था ये दिल्ली था, 1992 में दिल्ली को क्या कर दिए, एनसीआर दिल्ली। तो मैं भी एनसीआर दिल्ली ही लिख रहा हूं आज के हिसाब से नाम, नेशनल कैपिटल रीजन
कैली, ठीक, एनसीआर टाइप। तो 3 ये हो गए, 1 2 3, और यहां पकड़ना है 3, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। अभी तक ये जो आपका है दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली है, दादर नगर हवेली, गोवा, यहां से पुदुचेरी का भाग क्या क्या है, माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, अभी तक ये भारत में शामिल हुए ही नहीं है। आया है क्या क्या, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, माहे, पुदुचेरी की भाग है माहे, यनम, पुदुचेरी, कराईकल, ये अभी तक भारत में शामिल नहीं हुए। समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा डस्टर ना, डस्टर का है आंध्र प्रदेश का भी 56 लेंगे ना? हाँ, तो आंध्र प्रदेश, देखिए क्या होता है, अगर मेरे से टेक्निकली पूछोगे कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई है, तो मैं तो बोलूंगा 1 नवंबर 1953 को, लेकिन इसको फिर से रीस्टैब्लिश किया गया। क्या किया गया? रीस्टैब्लिश किया गया 1 नवंबर 1956। अब ये राज्य का विषय है कि वो अपने स्थापना दिवस को कब मनाना चाहता है। तो आंध्र प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 नवंबर को, मतलब 1956 के आधार पर। आया समझ? यस। हर राज्य का अपना अपना इतिहास है, हर राज्य अपने अपने हिस्ट्री के आधार पर अपना स्थापना दिवस मनाता है। उसी को थोड़ा गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। ये समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां देखना है, देखो 1956 से 4 साल बाद, 1956 के 4 साल बाद हुआ क्या, ये जो बॉम्बे था एक ही स्टेट था, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ सम्मिलित था बॉम्बे के नाम से। ये दोनों स्प्लिट हो जाता है और 2 नए राज्य बन जाते हैं। ऐसा समझ, तो 2 नए राज्य बन जाते हैं, एक है गुजरात और एक कहलाएगा महाराष्ट्र। 2 अलग अलग राज्य कहलाएंगे। तो ये दोनों बने हैं 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा राजस्थान को पकड़ो, एक एक स्टेट को पकड़ के चलते हैं। आप लोगों को स्थापना दिवस तो मैं पहले ही याद करवा दिया हूं, या इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बातों को चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो राजस्थान कई सारी प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। राजस्थान में जैसे यहां पर था जैसलमेर, यहां पर था आपका बीकानेर, यहां पर था आपका बीकानेर, यहां पर था आपका जोधपुर, और यहां पर था जैसे आपका जयपुर रियासत। अजमेर को याद रखना है कि अजमेर कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था, ब्रिटिश प्रोविंस था अजमेर, बताया था ना, दिल्ली, अजमेर और यहाँ पर कुर्ग, याद आया? हाँ, बाकी यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या थे, प्रिंसली स्टेट से। इन्हीं सबको जोड़कर बनाया गया राजपुताना। क्या बनाया गया? राजपुताना। और यही राजपुताना बाद में कहलाता है राजस्थान। आया समझ? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद, उसके पहले ही राजपुताना में जितने भी रियासत थे सबको क्या कर लिया गया था? भारत संघ में एकीकरण कर लिया गया था। यूनिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड इंडिया बन चुका था, यूनियन ऑफ इंडिया बन चुका था। तो यहां पर इसका गठन माना जाता है, इसका जो गठन माना जाता है इस पूरे राज्य का, यह गठन माना जाता है 30 अप्रैल, 30 मई है ये, 30 मार्च है, कितना है? 30 मार्च है, सॉरी क्या है? 30 मार्च है। 30 मार्च 1948 को माना जाता है। 30 मार्च 1948 को राजस्थान, स्टेट का कंसेप्ट तो था ही नहीं, स्टेट का कंसेप्ट था ही नहीं। स्टेट का कंसेप्ट कब से आया है? 26 जनवरी 1950 के बाद। याद करो कि पार्ट ए में मैंने राजस्थान बताया था। किसमें? पार्ट ए के अंतर्गत, पार्ट बी के अंतर्गत बताया था। पार्ट बी के अंतर्गत राजस्थान बताया था। पार्ट बी देश की आसपास से बना था राजस्थान,
तो 30 मार्च 1948 को, ध्यान रखना है डेट, 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1948 को इसको बनाया गया था राजस्थान प्रोविंस। राजस्थान प्रोविंस, सिर्फ प्रोविंस बोलेंगे, ब्रिटिश प्रोविंस नहीं बोल सकते, क्योंकि हम भारत से क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। तो ये बना था राजस्थान प्रोविंस, आया। और इसके बाद तुम लोग जानते ही हो कि 26 जनवरी 1950 को जो राजस्थान है वो पार्ट बी के अंतर्गत कौन सा स्टेट बना था, पार्ट बी का एक स्टेट बना था। पार्ट बी में कितने स्टेट थे, 9 स्टेट, उसमें से एक क्या था, राजस्थान, आया। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 में आज के हिसाब का राज्य बना है, आया समझ, फुल स्टेटहुड मिला इसको, फुल स्टेटहुड मिला। तो यहां पर अगर आप राजस्थान की स्थापना पूछोगे, मेरे से पूछोगे, तो मैं तो बोलूंगा 1 नवंबर 1956 बोलूंगा ना भाई, या बहुत ज्यादा बोलना है तो राजस्थान की स्थापना मैं मान सकता हूं 26 जनवरी 1950, नहीं आया। लेकिन राजस्थान का जो राज्य सरकार है वो स्थापना दिवस किसको मानता है, 30 मार्च 1948 को, 30 मार्च 1948 को, ऐसा समझ, 30 मार्च 1948 को, इस समय आया 30 मार्च 1948 बनेगा। तो ये मानता है इसको स्थापना दिवस, इसलिए राजस्थान में प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 1 नवंबर को मनाया नहीं जाता। ठीक, ये हो गया राजस्थान की बात। पंजाब की बात लेते हैं। ये पंजाब पूरा मिलाकर था, एक्चुअल में देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बहुत सारा एरिया मिलाकर ये था पंजाब स्टेट, और इसी के बीच में था पेप्सू, पार्ट बी। पार्ट बी में एक स्टेट बताया था क्या, पेप्सू। पेप्सू का अर्थ है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो यहां पर पेप्सू तथा पंजाब हरियाणा को मिलाकर 1956 को पंजाब बनाया गया। लेकिन पंजाब से अलग होना चाहता था कौन, हरियाणा। पंजाब से अलग होना चाहता था कौन, हरियाणा। इसीलिए 10 साल के बाद यहां पर बन जाता है पंजाब से विभक्त होकर कौन, हरियाणा, आया समझ। 1 नवंबर 1956 को क्या बन गया है, पंजाब। आपको ज्यादा ही समझना नहीं है, क्या बन गया है, पंजाब। 10 साल के बाद पंजाब से अलग होकर क्या बनता है, हरियाणा। 1 नवंबर 1966 को कब बनता है, 1 नवंबर 1966 को बनता है। अब पंजाब और हरियाणा के बीच राजधानी को लेकर विवाद हो जाता है। पंजाब कहता है कि हमारी राजधानी क्या रहेगा, चंडीगढ़। हरियाणा भी कहता है कि हमारी राजधानी क्या रहेगा, चंडीगढ़। तो केंद्र सरकार क्या करता है, पंजाब और हरियाणा दोनों का कॉमन राजधानी बना देता है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को साथ ही साथ बना देता है यूनियन टेरिटरीज। तो इस प्रकार से 1 नवंबर 1966 को बनता है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, और हरियाणा एक राज्य बनता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि पंजाब राज्य का गठन कब हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 नवंबर 1956, लेकिन पंजाब राज्य भी अपना गठन मानता है 1 नवंबर 1966। इसीलिए तो बोला कि टेक्निकली आपको दोनों याद रखना है, यह समझ, ऑप्शन में दोनों रहा तो फिर से दोनों रहेगा तो फिर 1966 मानना है, वो जो मानता है कि नहीं, ऐसा समझ। तो पंजाब का गठन 1 नवंबर 1956 है, लेकिन पंजाब भी अपना गठन कब मानता है, 1 नवंबर 1966 हरियाणा के साथ। उसका यह मानना था कि सिक्किम जो हिमाचल प्रदेश का है ना, बहुत सारा भाग हमसे अलग हो गया, और हरियाणा भी हमसे क्या हो गया, अलग हो गया। अब हमें मूल रूप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ, अब हमें मूल रूप प्राप्त हुआ है, ये उसका कंसेप्ट था। लेकिन आज की डेट में कोई राज्य अलग होगा तो वो अपना पुराने इतिहास का कोई डेट नहीं लेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तब आज का जो छत्तीसगढ़ का मैप है ना वो जारी हुआ था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का स्थापना हम लोग 16 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, नहीं। तो हम कैसा मनाते हैं वो हम पे डिपेंड करता है।
उस समय की स्थितियां परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। आज कोई राज्य किसी राज्य से कटकर बनेगा तो जिस डेट में बनेगा उसी डेट को उसका स्थापना दिवस माना जाता है, लेकिन ये लोग 1 नवंबर 1966 से ही मान रहे हैं। तो जो मान रहे हैं अब उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, है कि नहीं। उसका कहना यह था कि पेप्सू हमारे में आके मिल गया, हिमाचल प्रदेश का जो लैंड था वो अलग हो गया, भैया आपका ये अलग हो गया, क्या हरियाणा आया। अब आते हैं दूसरा, अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 1956 को एक राज्य था। 26 अक्टूबर 1946 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया, किसके द्वारा? महाराजा हरि सिंह के द्वारा। विलय पत्र के में हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया और 26 अक्टूबर 1947 से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ठीक। और इसे राज्य का दर्जा कब प्राप्त होता है? 1956 में, मतलब कब? 1 नवंबर। उसके पहले तो 26 जनवरी को होता है ना, इसके पहले 26 जनवरी 1960 में 1950 में 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू होता है तो जम्मू कश्मीर को कहां रखा जाता है? पार्ट बी का राज्य। कौन सा? पार्ट बी के 9 राज्यों में से एक रहता है जम्मू कश्मीर, ये होता है पार्ट बी का राज्य। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद फिर से वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये है लद्दाख और ये आपका है जम्मू कश्मीर। कब बना ये? 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं दो यूनियन टेरिटरीज। ये दो जो यूनियन टेरिटरीज बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से नहीं बने। अनुच्छेद 370 अलग है, जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित बनाया जाना एक अलग बात है। 17 अक्टूबर 1949 17 अक्टूबर 1949 को भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जो कि एक अस्थायी उपबंध था। ऑन 17th of October 1949 Article 370 was added in Indian Constitution as a temporary provision। और इसका मुख्य प्रावधान था अनुच्छेद 370 का, जिसके तहत जम्मू कश्मीर अपना खुद का संविधान बना सकता है तथा भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के परमिशन के बाद ही वो कानून लागू किए जा सकते हैं। ऐसा समझ। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर विल हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट्रिक्ट द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ऐसा समझ। ये बना था, लेकिन ये हुआ बात किसका? अनुच्छेद 370 का। फिर 5 अगस्त 2019 को, डेट याद रखना है मैडम, 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सिंपल एक अधिसूचना जारी करके जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, अर्थात अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। ऑन 5th of August 2019 the Indian President Ramnath Kovind had abolished Article 370 by simple notification। आया समझ? क्योंकि अनुच्छेद 370 क्या था? एक अस्थायी उपबंध था, अर्थात उसे सिंपली एक नोटिफिकेशन से भी राष्ट्रपति चाहे तो हटा सकता है। इतना आया समझ?
अब सुनिएगा, अब मैं बात करता हूं कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हट गया, इसका मतलब सिंपल है कि इससे विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस था वो क्या होगा, हट जाएगा। अब ये सामान्य राज्य हो जाएगा, नॉर्मल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जैसा नॉर्मल राज्य हो जाएगा, है कि नहीं है। अब इसको एक राज्य जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, तो यहां लाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक को अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया उसी दिन, जिस दिन अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ राष्ट्रपति के द्वारा, 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में लाया गया, उसी दिन पास हो गया। फिर 6 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में लाया गया और पास हो गया, और 6 अगस्त को राष्ट्रपति का क्या हो गया, साइन हो गया, तो कानून बन गया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। और उसी के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 केंद्र शासित बनाए जाने का अनुच्छेद 370 से कोई लेना देना नहीं। सर, इसको विशेष राज्य का दर्जा किस बेसिस पे दिया? अनुच्छेद 370 के तहत, मतलब वो मैं समझ गई सर, क्यों उसी को सेलेक्ट क्यों किया जम्मू? बहुत से राज्य को दिया गया। उस समय भारत में कुल 11 विशेष राज्य थे, और अभी जम्मू कश्मीर को हटाने, विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद भारत में 10 विशेष राज्य हैं। अच्छा, हाँ, ये 8 सिस्टर, 7 और ये 8 सिस्टर, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड विशेष राज्य, दोनों में फर्क था। ये जो 10 राज्य हैं जिसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है, 8 सिस्टर्स और ये 2 उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऐसा कोई भी राज्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से या शैक्षणिक दृष्टिकोण से, सामाजिक बोल दिया मतलब वो शैक्षणिक उसी में आ जाता है, ऐसा कोई भी राज्य जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ होता है, उसे भारत सरकार के संसद के द्वारा या संसद के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है। विशेष राज्य अगर कोई राज्य कहलाएगा, जैसे कि आपका उत्तराखंड है, या ये 8 सिस्टर है, या हिमाचल प्रदेश है, अगर भारत सरकार इनको, इस राज्य को 1000 करोड़ देगी तो 90% कहलाएगा अनुदान और 10% कहलाता है ऋण, जिसका टैक्स देना, ब्याज देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन 90% क्या हो गया? अनुदान, सीधा सीधा मिल रहा है पूरा अंदर। तो यही होता था जम्मू कश्मीर के भी केस में। लेकिन जम्मू कश्मीर और इसमें इसके विशेष राज्य में फर्क है, ये खुद का कोई संविधान है क्या? नहीं, ये भारत के नॉर्मल राज्य ही है। बस पैसा के मामले में ऐसा था कि अनुदान रहेगा 90%, 10% क्या रहेगा? ऋण। यहां पर भी ऐसा था कि 90% क्या रहेगा? अनुदान और 10% ऋण। लेकिन इसको अलग से संविधान बनाने का दर्जा नहीं दिया गया, नहीं आया कि भारत में अब नहीं है, कहीं ना कहीं अलग ही हो गए, पंडित में अलग ही हो गए, पूरी तरह से अलग हो गए। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर ये विशेष राज्य का ऐसा दर्जा मिला कि ये खुद का क्या बना लिए लोग? संविधान। अब इनके संविधान में देखो, जम्मू कश्मीर जब तक अनुच्छेद 370 था, इनका अपना खुद का संविधान था। जैसे अनुच्छेद 370 हट गया तो यहां पर क्या लागू हो गया? भारत का संविधान। दूसरा, यहां अपना इनका खुद का झंडा था। जैसे अनुच्छेद 370 हटा, हमारा तिरंगा लागू हो गया। वहां पर विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष था, उन्होंने अपना बनाया था कानून, उन्होंने अपना संविधान बनाया था ना, इसलिए उन्होंने 6 वर्ष रखा था। जैसे वो अनुच्छेद 370 हटा तो उनका संविधान ही खत्म हो गया, तो हमारा विधानसभा कितने साल का होता है? 5 साल। तो वहां भी कितने होगा? 5 साल आया। जैसे कि नागरिकता, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपके पास एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिक। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनके पास दोहरी नागरिकता थी। पहला था जम्मू कश्मीर की नागरिकता, दूसरा क्या था? भारतीय नागरिकता। ऐसा नहीं कि पहले भारतीय नागरिकता नहीं था, पहला जम्मू कश्मीर की नागरिकता, दूसरा भारतीय नागरिकता। अगली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है, जम्मू कश्मीर की नागरिकता है जिनके पास, वही वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
हम वहां जाके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब हम वहां पर जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 हट गया। अब एक भारत हो गया है। क्या हो गया है? एक भारत। चल ये सब छोड़ छाड़ के छत्तीसगढ़ कहाँ लगी है तू? ये देख यहाँ धूल धक्कड़ खा रही है। क्या खा रही है? धूल धक्कड़ खा रही है। अब ये लड़की निकलेगी ना तो स्कार्फ बांधेगी। क्या बांधेगी? स्कार्फ। और चश्मा लगाएगी, सनग्लास वाला, ताकि धूप ना लगे, ये ना लगे। फिर वो लड़की ये पहनेगी, ये हाथ में ग्लव्स लगाएगी है। और फिर उसके बाद ना कपड़े में धूल धक्कड़ ना लगे ना, वो एक ना, हाँ समझ गए ना तुम? नाम समझ गए ना? मैं गरीब आदमी सब नाम नहीं जानता, तो ऐसे ऐसे लपेट के फिर एक घर पहुंचेगी। मतलब अल्टीमेटली ये धूप से बचना है, धूल से बचना है? लड़की एसी में पली बड़ी है। कहाँ तू एसी उसी का खर्चा पाल रही है? चल कहाँ? जम्मू कश्मीर। साल भर एसी की जरूरत नहीं, नेचुरल एसी। अभी देखो ठंड के समय में एसी का मजा ले रहे हो कि नहीं? घर में बैठे बैठे बताओ ना, बिजली बिल बढ़ रहा है ना कुछ बढ़, लेकिन एसी का मजा ले रहे हो। वैसे हम लोग साल भर मजा लेंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर। चलो छोड़ो ये सीजीपीसी की तैयारी, ये सब मुंह में है। हम लोग करेंगे जम्मू कश्मीर की पीसी की तैयारी। जैसे अच्छा, जम्मू कश्मीर की पीसी की तैयारी भी अपनी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अच्छा। तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो केंद्र सरकार चलाएगा। नहीं आया समझ? कहानी खत्म। अब यहां आते हैं। अब यहां पर देखो, इतना समय आया जम्मू कश्मीर की कहानी। इसको एक साथ बता दूंगा, बंगाल को एक साथ, है ना? इसको भी फिर अलग से बता दूंगा, पुदुचेरी को। ठीक, यहां देखते हैं हिमाचल प्रदेश। देखो, किसको देख लो? हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की कहानी देखो। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन माना जाता है 15 अप्रैल। अरे ये 48 नहीं है राजस्थान का, 49 है। कितना है? 49 है। इसी के रेफरेंस में मैं याद रखा था। 30 मार्च 1949 राजस्थान का गठन माना जाता है। हिमाचल प्रदेश का है 15 अप्रैल 1948। राजस्थान का मिस्टेक हो गया था। कितना है? 30 मार्च 1949। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 इसको बनाया गया था हिमाचल प्रदेश प्रोविंस। क्या बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस नहीं बोल सकते क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया है। इसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो याद करो कि हिमाचल प्रदेश को कहां रखा गया था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट सी कहां रखा गया था? पार्ट सी में। तो ये इसको पार्ट सी के अंतर्गत एक राज्य बनाया गया, पार्ट सी। और मैंने उसी दिन कहा था कि पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों आज के स्टेट के जैसे थे। पार्ट सी और डी यूनियन टेरिटरीज के जैसे थे, प्रशासन। तो पार्ट सी का राज्य बना। फिर उसके बाद 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया? यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज। और इसके बाद 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 1971 को इसको बनाया गया स्टेट। तो आज हिमाचल प्रदेश क्या है? स्टेट है। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि 1 नवंबर 1956 को क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी। और उसके पहले क्लास में बताया था 26 जनवरी 1950 को क्या बनाया गया? पार्ट सी का अंतर्गत एक राज्य। और ये वाला जाना है 15 अप्रैल 1948 को क्या बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश प्रोविंस। देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश को ना ये 15 अगस्त से कोई मतलब नहीं है कि अपना स्थापना दिवस मनाए, लेकिन उनका मानना है कि नहीं भैया हम एक्चुअल एग्जिस्टेंस में आ गए थे, इसलिए इनके द्वारा अपना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। तुम गूगल में ना चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई। राजस्थान का कर लेना, इसका कर लेना, है ना? यहां पर 25 जनवरी 1971 को आज के हिसाब से ये राज्य बन गया। मेरे हिसाब से तो इसका स्थापना दिवस कब मनाना चाहिए? 25 जनवरी 1971 को, मेरे हिसाब से भाई, है कि नहीं? और ज्यादा मना सकते हैं तो इस हिसाब से 1 नवंबर के हिसाब से कि चलो राज्य नहीं थे, कम से कम क्या थे? यूनियन टेरिटरी थे। ठीक, आया समझ? आगे बढ़े।
तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को और राजस्थान के द्वारा 30 मार्च को। ठीक है, यहां हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश समझोगे, उत्तर प्रदेश का स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। इसके पहले उत्तर प्रदेश क्या था? पार्ट ए के अंतर्गत एक राज्य था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। ध्यान दो, जब उत्तर प्रदेश को मैं डिस्कस कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 की स्थिति में पार्ट ए के अंतर्गत एक राज्य था। पार्ट ए के अंतर्गत राज्य था, मिट तो नहीं रहा है ना? हाँ, पार्ट ए के अंतर्गत एक राज्य था, लेकिन इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। उस समय भी उत्तर प्रदेश का इसका नाम नहीं था, लेकिन जब अच्छा, इससे पहले इसके 2 दिन पहले, ये गलत हो रहा है ना? इसके 2 दिन पहले मतलब 24 जनवरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना? 24 जनवरी 1950 में इसका नाम हो चुका था उत्तर प्रदेश। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तुम लोगों से। हाँ, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये था यूनाइटेड प्रोविंस, एक ब्रिटिश प्रांत था, ऐसा समझ। और भारत का संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो भी इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। फिर लास्ट मोमेंट पे 2 दिन पहले इनको लगा, अरे भैया यूनाइटेड प्रोविंस मत रखो, इसका नाम क्या नाम रखो? उत्तर प्रदेश। तो संविधान लागू होने के जस्ट 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। इसीलिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, जबकि 24 जनवरी को तो इसकी स्थापना हुई नहीं थी, 26 जनवरी को ही हुआ है। कैसा? पार्ट ए के राज्य के रूप में। लेकिन फिर भी 24 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इनका मानना है कि भैया हमारे को नाम कब मिल गया? 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम किया गया क्या? उत्तर प्रदेश। और 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पार्ट ए के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एक राज्य बन जाता है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, इसको मैं एक साथ डिस्कस कर लूंगा, इसको अभी छोड़ते हैं। और कोई राज्य ऐसा तिकड़म, बाकी तो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? फिर भी देख लो, यहां पर देखते हैं नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। कौन सा? इसको मैं सोच रहा एक ही साथ बता दूं। चलो इसको बता देता हूं, सिक्किम को। किसको? सिक्किम को ध्यान दो, सिक्किम 34वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974। ये 4 में कंफ्यूजन बार बार हो जाता है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को एक एफिलिएटेड स्टेट बनाया गया, कनेक्टिंग स्टेट बनाया गया, कनेक्टेड स्टेट बनाया गया या एफिलिएटेड स्टेट बनाया गया या संबद्ध राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया, एफिलिएटेड स्टेट बनाया गया अंडर 35th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1974। Sikkim was introduced as affiliated state of India और connected state of India। एक साल बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अंडर 36th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975 सिक्किम was introduced as full statehood। आया? और ये बना है, सिक्किम राज्य बना है इसी अमेंडमेंट के तहत 16 मई 1975 को। कब बना है? 16 मई 1975 को। क्रॉस चेक कर सकते हो ना, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये दोनों सही है ना? ऐसा समझ। आगे बढ़े।
ये देख लेते हैं, देखो ध्यान दो, अभी मैं इसकी कहानी अलग से बताने वाला हूं, इसको मैं अलग ही से बता दूंगा, इसको मैं यहां तक बिहार झारखंड तक अलग से बता दूंगा, लेकिन ये लोग को थोड़ा बता ही देता हूं। ठीक, देखो मध्य प्रदेश से विभक्त होकर क्या बना, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड बना है उत्तर प्रदेश से कटकर, कब, 9 नवंबर 2000। और झारखंड कब बना है, 15 नवंबर 2000। ठीक, बिहार से कटकर। ये है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से कटकर बना है 2 जून 2014। ठीक, और कोई राज्य बना है, मैं इसको अलग से बताऊंगा, बस इतने को। और कोई राज्य दिख रहा है, और पुदुचेरी को अलग से बताऊंगा यूनियन टेरिटरी में। किस में बताऊंगा, यूनियन टेरिटरी में। बाकी तो यूनियन टेरिटरी में देख लेंगे। राज्य में कोई बचा है क्या इधर छोड़कर, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, और इसके 8 जो 7 सिस्टर्स है ना, इसको मैं अलग से बताने जा रहा हूं। इतना देखकर हो गया ना, बाकी है, चलो रफ करता है। रफ करो इसको, इस वीडियो को रोकता हूं, दूसरा नया वीडियो बनाते हैं।